दोस्तों आज हम वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत मैप में स्कैंडिनेवियन पेनिसुला के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। स्कैंडिनेवियन पेनिसुला की जियोग्राफी मैप को देखेंगे। इसके अलावा इससे जुड़े हुए जो कुछ फैक्ट हैं उनको भी यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। पार्टिकुलरली देखा जाए ये वाला जो एरिया है ना, न्यूज़ में काफ़ी रहता है, इसलिए इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जिसका नाम रखा गया है स्कैंडिनेवियन पेनिसुला। ठीक है, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर जो आने वाली कंट्रीज़ हैं उसको आप देख सकते हैं। स्वीडन है, नॉर्वे है और डेनमार्क है। स्कैंडिनेवियन 3 कंट्री से मिलकर के ये बना है। एस फॉर स्वीडन समझ लीजिए, ठीक है। स्कैंडिनेवियन डी से डेनमार्क समझ लीजिए, और केवल एक वर्ड है जो कि नॉर्वे है, एन से नॉर्वे हमको ध्यान में रखना है। तो 3 कंट्रीज़ का ग्रुप है। और इसकी यदि हम लोकेशन देखें तो फिनलैंड वाले एरिया से स्वीडन कैसे करके अलग हो रहा है, गल्फ ऑफ बोथानिया से अलग हो रहा है। इसके अलावा बाल्टिक सागर के माध्यम से एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रसियन कंट्रीज़ अलग हो जाती हैं। वहीं यदि हम डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क और ये जर्मनी वाला ये जो हिस्सा है हम देख रहे हैं लगा हुआ है, लैंडमार्क के द्वारा ये जुड़ा हुआ है। इसके बाद यदि हम स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप के पश्चिम और दक्षिण वाले हिस्से की तरफ में जाते हैं तो नॉर्थ सी है, और ऊपर की तरफ में यदि हम जाएंगे नॉर्थ वाले हिस्से की तरफ में और पश्चिमी तट में नॉर्वे से लगा हुआ नॉर्वेजियन सागर है। और पार्टिकुलरली यदि हम महासागर की बात करें तो आप देख रहे हैं अटलांटिक ओशियन में ये ग्रुप, ये प्रायद्वीप लोकेटेड है। अब हम बात करते हैं कुछ कुछ महत्वपूर्ण जियोग्राफिक फैक्ट की। तो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला ये नॉर्दर्न यूरोप का एक हिस्सा है। नॉर्थ वाले हिस्से की तरफ में यदि हम जाएंगे यूरोप में तो यहाँ पर नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन 3 कंट्रीज शामिल हैं। इसी को मिलाकर के ये पेनिसुला का निर्माण हुआ है। तो जो मेनलैंड स्वीडन है, नॉर्वे है, ये दोनों लोकेटेड हैं स्कैंडिनेवियन पेनिसुला में, विच आल्सो इंक्लूड फिनलैंड्स नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन एंड पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रसिया। इसमें कुछ कुछ हिस्सा भी शामिल हो गया है, जैसे कि फिनलैंड का नॉर्थ और वेस्ट वाले हिस्से की तरफ में चला जाए थोड़ा बहुत हिस्सा, और रसिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सा है वहाँ पर इसकी लोकेशन है। इस पेनिसुला का जो नाम रखा गया है स्कैंडिनेविया, ये वर्ड लिया गया है स्कैनिया से। एक ऐसा रीजन है, प्रीवियसली हम इसको कंसिडर करते थे पार्ट ऑफ डेनमार्क, बट नाउ ए पोर्शन ऑफ स्वीडन। पहले हम क्या बोलते थे कि ये डेनमार्क का इस हिस्सा है, अभी हम क्या बोलते हैं, अभी स्वीडन का एक पोर्शन हो गया है। इट इज़ द लार्जेस्ट पेनिसुला इन यूरोप बाई एरिया। पूरे यूरोप में आप देखेंगे सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय एरिया, पेनिसुला एरिया यही है। और ये आइबेरियन से भी बड़ा है, इटालियन प्रायद्वीप से भी बड़ा है और बाल्कन पेनिसुला से भी बड़ा है। माना जाता है आइस एज के दौरान में स्कैंडिनेवियन पेनिसुला जॉइन था डायरेक्टली किसके द्वारा, लैंड के द्वारा, टू द सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन अटलांटिक ओशियन सी लेवल, क्योंकि उस समय अटलांटिक ओशियन का जो सी लेवल था वो कम हुआ करता था। वहीं यदि हम बात करें नॉर्दर्न यूरोप की तरफ में जाएंगे तो नॉर्दर्न यूरोप में ये प्रायद्वीपी लोकेटेड है। इसके अलावा जो कॉन्टिनेंटल मेनलैंड है, कॉन्टिनेंटल मेनलैंड हम किसको बोल रहे हैं, ये जो पूरा यूरोप महाद्वीप है ये रसिया के नॉर्थ वाले हिस्से से टच हुआ है। इसके अलावा ईस्ट की तरफ में जाएंगे, यदि हम इसके पूरब वाले हिस्से की तरफ में जाते हैं तो साउदर्न फिनलैंड से ये टच हो जाता है और गल्फ ऑफ बोथानिया पड़ जाएगा। फिर इसके बाद में साउथ और ईस्ट की तरफ में जाएंगे तो बाल्टिक सागर पड़ जाएगा। फिर बाय द डेनमार्क विद द ओरे साउंड स्ट्रेट बिटवीन नॉर्थ वेस्ट विद डेनमार्क, तो ये एक स्ट्रेट है, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद बताया जा रहा है नॉर्थ वेस्ट की तरफ यदि हम जाएंगे तो कोला पेनिसुला पड़ जाता है, वेस्ट की तरफ में जाएंगे तो आइसलैंड है, एक्रॉस नॉर्वेजियन सागर यदि हम होते हुए जाते हैं तो आइसलैंड भी पड़ जाता है।
नॉर्थ सी सेपरेट करता है इस पेनिसुला को शेटलैंड आइलैंड के साथ में टू द साउथ वेस्ट, एंड इट इज़ बॉर्डर टू द नॉर्थ बाई बेरेंट्स सागर। जे यहाँ पर इस मैप से बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद ये वाला जो मैप है, यहाँ से हम स्कैंडिनेवियन का फिज़िकल जियोग्राफी देख सकते हैं। अभी तक हमने जो है पॉलिटिकल मैप की बात करी है, तो अब इस मैप के माध्यम से हम देख सकते हैं इसके फिजिकल मैप को। तो स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप की यदि हम बात करें, स्कैंडिनेवियन पेनिसुला की बात करें, तो आप देखेंगे ज़्यादातर इसका जो एरिया है वो माउंटेन से घिरा हुआ है। ज़्यादातर आपको पहाड़ी एरिया यहाँ पर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ जो मेनली देखा जाए माउंटेन फैले हुए हैं लंबे लंबे, वो हैं स्कैंडिनेवियन माउंटेन। और यहाँ पर आपको अलग अलग पर्वत शिखर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि गेल्धो पिजेन। और ऊपर की तरफ यदि आप नॉर्थ की तरफ में जाते हैं तो लाइखेवेरी और कैबने केसी, मतलब ये इसके कुछ कुछ हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर बताए गए हैं कि इसकी हाइट कितनी है समुद्र लेवल से यदि हम देखेंगे तो। और वहीं यदि हम हाईएस्ट पॉइंट की बात कर लें तो देखिए ग्लिटर टेंडेन, यहाँ प्रीवियसली देखा जाए तो ये हाईएस्ट एलिवेशन माना जाता था इस पेनिसुला का, और इसकी हाइट थी, इस जगह की हाइट है 2470 मीटर सी लेवल से यदि हम नापेंगे। इसके बाद बताया जाता है समिट्स पार्शियल ग्लेशियल मेंटिंग के चलते चलते इसकी जो हाइट है ना 5 मीटर कम हो गई थी। और इसके बाद ये जो रीजन ये रीजन का सेकंड हाईएस्ट एलिवेशन बन गया है। 2469 मीटर की बात करें तो ये है गैल्धोपिजेन, ये करेंटली हाईएस्ट एलिवेशन माना जाता है इस पेनिसुलर का। तो यहाँ का सबसे ऊंचा यदि पॉइंट कोई है तो वो कौन सा है आपका गेल्डहोपिगेन। गेल्डहोपिगेन जिसकी हाइट है 2469। और ये सारी चीज़ें आपको जो है इसी पेनिसुला में और यही पर्वत श्रृंखला वाले एरिया में देखने को मिल जाएगा। और वहीं यदि हम लार्जेस्ट ग्लेशियर की बात करें तो जॉस्टेडेल ग्लेशियर, क्या नाम है, जॉस्टेडेल ग्लेशियर मेनलैंड यूरोप का लार्जेस्ट ग्लेशियर माना जाता है, वो भी इसी माउंटेन में लोकेटेड है।